हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है और इसमें जितनी भी बातें बताई जाएगी वह तुम्हारे जीवन से संबंधित होगी। तुम्हारे जीवन के अलावा इसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं बहुत ही छानबीन करके तुम्हारे लिए संदेश लेकर के आता हूं। इसलिए मैं तुमसे आग्रह कर रहा हूं कि मेरे इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिए। इस बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करिए, अन्यथा तुम्हारा भारी नुकसान हो जाएगा। फिर बाद में तुम मुझे मत कहना, मेरे बच्चे तुम्हारे पूर्वज जोर जोर से रोने लगे हैं। वह कौन सी सच्चाई तुम तक पहुंचाना चाहते हैं? ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए उन्हें रोना पड़ गया है? वह ऐसे भी तुम्हें बता सकते थे, परंतु क्यों उन्होंने रोना प्रारंभ कर दिया है? यह संपूर्ण सच्चाई जानने के लिए इस संदेश में अंत तक बने रहिए। मेरे साथ और मेरी प्रत्येक बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि आज का जो मैं यह संदेश तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, यह तुम्हारे जीवन में सुधार करते हुए तुम्हारे जीवन में खुशियों का ऐसा समुद्र लेकर के आएगा कि कभी समाप्त ही नहीं होगा। तुम एक बहुत ही प्रबल और निष्ठावान व्यक्ति हो जाओगे। तुम्हारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। इसीलिए मेरे बच्चे, मेरे साथ संदेश को स्वीकार करो। तुम्हारे लिए स्वीकार करना ही परम आवश्यक है मेरे बच्चे। परंतु इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं। यदि तुम्हें स्वीकार है तो मेरे इस संदेश को जल्दी से लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय काली माता, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय श्री राम, जय हनुमान जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी दिव्या नाम को टाइप करोगे, उतनी जल्दी मैं तुम्हारे घर आकर के तुम्हारी समस्याओं का निवारण करूंगा, तुम्हारे लिए नई नई योजनाओं का निर्माण करूंगा, तुमसे बुराइयों को दूर करूंगा। तुम जिस स्थिति में रह रहे हो उसी स्थिति को बदलकर एक नए तरीके से तुम्हारे जीवन में एक नया अंदाज लेकर आऊंगा। यह मेरा वादा है। आज मैं जो तुमसे कह रहा हूं वह मैं करके रहूंगा, परंतु इसके लिए तुम्हें मेरे प्रत्येक संदेश को सुना होगा और मेरे साथ इसी तरीके से बने रहना होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं जो भी तुम्हारे लिए लेकर के आता हूं उसमें बड़ी मेहनत लगती है बहुत, कि सोच विचार और तुम्हारे जीवन पर प्रकाश डालकर लेकर आता हूं। और तुम क्या करते हो? मेरे संदेश को छोड़कर चले जाते हो, मुझे अकेला छोड़ देते हो। यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मुझे महादेव को कोई भी छोड़ने की भूल नहीं करता है, क्योंकि मैं जगत पिता परम पिता महादेव हूं। मेरा उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है। तो इसीलिए तुम भी मेरा उल्लंघन मत करो, अन्यथा तुम पाप के भागी बनोगे और तुम्हें उसे भोगना भी पड़ेगा। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उन सभी परिस्थितियों से बचना चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न करने वाली हैं। आज तुम यदि मेरे बताए द्वारा मार्ग पर चलोगे और सुधार करके अपने जीवन का सही तरीके से निर्वाह करोगे तो तुम कभी भी दुखी नहीं होंगे और ना ही तुम्हें कोई परेशानी होगी। क्योंकि यदि तुम अपने जीवन की गतिविधियों को जगमगा देते हो, उन पर सही तरीके से अपना प्रकाश नहीं डालते हो, तो वह तुम्हारे जीवन में अंग भंग तरीके से प्रस्तुत होने लगते हैं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तो मेरे बच्चे, अब हम तुम्हें मुद्दे की बात बताते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर रो रहे हैं। क्या तुम्हें उनकी आवाज सुनाई दे रही है? यदि सुनाई दे रही है तो हाँ टाइप करें, और नहीं सुनाई दे रही है तो नहीं टाइप करें। इससे यह होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि तुम अपनी पूर्वजों की बातें जान पा रहे हो या नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जो पूर्वज हैं उनकी बातों को तुम्हें जानना बहुत ही आवश्यक है। वह क्या कहना चाहते हैं? कोई ऐसी बात तो तुम्हें नहीं बताना चाहते हैं जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी हो, परंतु तुम उनकी बात को ध्यान में नहीं लेते हो। ध्यान में ना लेते हुए आज तुम्हारी जो स्थिति बिगड़ी हुई है वह तुम्हारे पूर्वजों की वजह से है। क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों का रोना तुम्हारे लिए कोई बड़ा संकेत हो सकता है। कोई ऐसा संकेत हो सकता है जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वह रो रहे हैं तो वह उनकी इच्छा है। वह अपनी इच्छा से नहीं रोते हैं। वह यह देखते हैं कि मेरी संतान किस तरीके से अपना जीवन का निर्वाह कर रही है।
कहीं वह ऐसी भूल तो नहीं कर रही है कि जो उसे आगे चलकर के भारी पड़ जाए। मेरे बच्चे, उसे सत्य को जानने के लिए तुम तैयार हो, जो जो तुम्हारे पूर्वज तुम्हें बताना चाहते हैं। मेरे बच्चे, वह तुम्हें बहुत ही चीजों से सावधान करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है जो तुम्हारे लिए शुभ नहीं है। क्योंकि मुझसे ज्यादा तुम्हारे पूर्वज तुम पर ध्यान रखते हैं, क्योंकि वह तुम्हारे वंशज हैं, उन्होंने तुम्हें उत्पन्न किया है, इसलिए उनका ध्यान हमेशा तुम पर बना रहता है। जब जब तुम कोई गलत कार्य करते हो या तुम गलत रास्ते पर जाते हो, तब तबीयत तुम्हें रोकने का प्रयास करते हैं और तुम्हें यह बताने का प्रयास करते हैं कि मेरे पुत्र, तुम इस रास्ते पर मत जाओ, क्योंकि यदि तुम यहां पर जाओगे तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो सकता है। तुम्हें इसी तरीके की बातें समझते रहते हैं, परंतु तुम उनकी बातों को समझने से इनकार कर देते हो और अपनी मस्ती में मस्त रहते हो, अपने स्वाभिमान में डूबे रहते हो। मेरे बच्चे, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे पूर्वज तुमसे दुखी हो, तुमसे नाराज हो और तुम्हारे लिए रो? मेरे बच्चे, यदि तुमने अपने पूर्वजों के लिए कुछ नहीं किया है तो कम से कम उन्हें रण तो मत दो, उन्हें सुकून से अब मरने के बाद तो रहने दो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज समय बहुत ही दुख में हैं, उन्हें बहुत दुख हो रहा है, इसलिए कि तुम अभी तक कोई सफलता नहीं हासिल कर पाए हो, और जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो उसे रास्ते पर तुम्हें आगे चलकर बहुत बड़ा नुकसान और बहुत बड़ी मुसीबत तुम्हारे सामने आने वाली है। यदि वह तुम्हारे सामने घटित हो गई तो तुम बर्बादी की उसका घर पर पहुंच जाओगे, जहां से तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों का मानना था, उनका यह उद्देश्य था कि मेरी पुत्र कभी भी कमजोर ना दिखे, कभी भी असहाय ना दिखे, कभी भी गरीब ना होवे, सदैव अच्छे कर्म करते हुए अपने आप को अच्छे तरीके से प्रदर्शित करें। परंतु आज तुमने उनके सभी विचारों और मां की जो इच्छाएं थीं उनको दबा दिया है। तुमने उन्हें खुश करने के लिए कुछ ऐसा नहीं किया है जिससे कि वह खुश हो जा सके। मेरे बच्चे, तुम्हें पता है तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। उन्होंने दिन रात एक करके इतनी मेहनत की, मेहनत करके धन एकत्रित किया और उसे धन से तुम्हारी परवरिश की। इस प्रकार से तुम्हारी परवरिश की ही तुम्हें किसी प्रकार की दिक्कत और समस्या नहीं होने दी। उन्होंने भूखे सोकर अपना जीवन व्यतीत किया, परंतु तुम्हें भूख कभी नहीं रहने दिया। यह बात तुम्हें भारी भांति याद रखनी चाहिए कि जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें उत्पन्न किया, उसने तुम्हारे लिए भूख को रहकर त्याग करके तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, परंतु उन्हें तुम जीवित रहने पर सुख नहीं दे सके। तो कम से काम करने के बाद तो उन्हें सुख और शांति से रहने दो। उन्हें बहुत दुख होता है जब तुम किसी चीज से हार जाते हो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें हारना नहीं सिखाया है। सदैव जितना सिखाया था, उन्होंने तुम्हें हर परिस्थिति से लड़ने के बारे में बताया था, क्योंकि वह हर परिस्थिति से लड़कर के तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे रास्ते लेकर आए थे। और तुम्हें यह भी सिखाया था कि स्थिति चाहे जैसी भी हो, उसका डेट के सामना करना, कभी भी पीछे मत हटाना और अपनी पीठ दिखाकर मत भागना, क्योंकि जब तुम पीठ दिखाकर भागोगे तो तुम्हारे पीछे वह और पड़ जाएगा और तुम्हें दौड़ता हुआ आगे की ओर लेकर चला जाएगा। वह यह समझ जाएगा कि यह मुझे डर गया है, तो वह तुम्हारे पीछे भागता चला जाएगा। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने अंदर के आत्मविश्वास को जागते हुए, अपने अंदर के स्वाभिमान को जागते हुए, उन चीजों को अपने जीवन में उतारते हुए आगे की ओर प्रस्थान करो। क्यों कर हो? अपने पूर्वजों को दुखी क्यों करते हो? उन्हें निराशा, जब उन्होंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया तो तुम क्या उनके लिए अपनी मेहनत और कतब से उनके मन को खुश नहीं कर सकते हो? मेरे बच्चे, वह तुमसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस उन्हें पितृपक्ष में जब उनका समय आता है तभी तुम उन्हें कुछ रूखा सूखा खिला सकते हो। बस उसके बाद में भी सिर्फ तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखते हैं कि तुम उनके लिए क्या करोगे, परंतु वे यह सोचते हैं कि तुम मेरे लिए नहीं परंतु अपने लिए तो कुछ अच्छा करो ताकि मुझे खुशी हो सके। मैं यहाँ पी लोग से सब कुछ देख सकूं कि मेरी जो संतानें हैं, मेरे जो पुत्र हैं जिनको मैं उत्पन्न किया है, आज भी बड़े मजे में हैं। आज उनके पास सब कुछ है, हर चीज पर्याप्त है, उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। वह अपने जीवन को अच्छी तरीके से जी सकते हैं, उन्हें किसी की सहारे और मदद की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मेरे बच्चे, आज के टाइम पर जो यह युग चल रहा है,
इसमें जीवन को चलाना बहुत ही कठिन हो गया है। मेरे बच्चे, देखा जाए तो महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग हर चीज के लिए तरस रहे हैं। यदि वह कमाते हैं तो शाम तक उन्हें कुछ नहीं बचता है, वह सब घर के खर्चे में खर्च हो जाता है। इसीलिए मेरे बच्चे तुम्हारे पूर्व चिंतित हैं। उन्हें यह दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे सामने कोई एक बड़ा संकट आने वाला है और उसे संकट से सावधान करने के लिए तुम्हारे पूर्वज तुम्हें बार बार पुकार रहे हैं। जब तुम उनकी पुकार नहीं सुन पाए हो तब वह रोना और चिल्लाना शुरू कर दिए हैं। हो सकता है तुम उनके रन और चिल्लाने पर ही उनकी आवाज को सुन सको, परंतु तुमने तब भी उनकी पुकार नहीं सुनी। जब तुमने उनकी तब पुकार नहीं सुनी तब उन्होंने मुझे जाकर के कहा कि हे प्रभु, परमपिता जगत के पालनहार, मेरी एक विनती स्वीकार करो। मेरे जो पुत्र है जो धरती लोक में है, उन्हें जाकर के मेरा संदेश पहुंचा दो कि मैं क्या उन्हें कहना चाहता हूं, क्या बताना चाहता हूं। मैं उन्हें उसे खतरे से सावधान करना चाहता हूं जो खतरा उनके सामने आने वाला है, जिससे वह बहुत ही ज्यादा दुख में पड़ जाएंगे, और जब भी दुखी हो जाएंगे तो उनका दुख मुझे देखा नहीं जाएगा, और जब उनका दुख मुझे देखा नहीं जाएगा तो मैं इस पी लो मैं बहुत व्याकुल हो जाऊंगा, और जब बहुत व्याकुल हो जाऊंगा तो मैं जोर जोर से चिल्लाने लगूंगा। जब मैं जोर जोर से चिल्लाने लगूंगा तब आपको भी दिक्कत होने लगेगी, क्योंकि आप भी साधना में और ध्यान में बैठे रहते हैं तो आपको डिस्टर्ब होगा। जब आपको डिस्टर्ब होगा तब आप मेरे पर क्रोधित होंगे। इसीलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि मेरे प्रभु री संतानों के पास जाकर कि मेरा यह संदेश पहुंचा दो। उन्हें यह बता दो कि तुम अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाओ, कभी कोई अधर्म का कार्य ना करो, हमेशा धर्म पर चलो, निष्ठावान बनो, श्रद्धावान बनो और दयालु बनो। हर व्यक्ति की मदद करना सीखो, क्योंकि यहां पर आकर के यही हिस्सा लिया जाता है। मैं भी यहां पर आकर के यही हिसाब किया है, परंतु मैं चूक गया था अपने कर्म को करने में। इसीलिए मैं तुम्हें सम रहा हूं कि तुम मत चूकना। अपने अच्छे कर्म के लिए तुम जहां तक हो सके वहां तक अच्छे कर्म ही करते रहना, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन को पूरी तरीके से जी लगे और जब तुम्हारा अंत समय आएगा तब तुम भी यहीं पर आओगे और यहाँ पर तुम्हारी पूछताछ होगी, तुम्हारे बारे में पूरी जानकारी निकाली जाएगी, और तुम्हारी जानकारी यदि सही तरीके से नहीं निकली तो तुम्हें यहाँ बहुत पीड़ा मिलेगी। बहुत पीड़ित हो गए तुम्हारी पीड़ा को मैं नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे संतान हो। इसीलिए मैं तुमसे पहले ही सावधान कर रहा हूं कि मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे कर्मों से इस प्रकार से अपना व्यवस्था बना लो कि तुम जब यहाँ के लिए प्रस्थान करो तब तुम्हारा बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत हो। तुम किसी भी दंड के भाग ना बनो, तुम्हें किसी प्रकार की यातना और पीड़ा ना दी जाए। परंतु ऐसा जब होगा जब तुम अच्छे कर्म करोगे, तब अन्यथा तुम्हारी भी वही दशा होने वाली है जैसी मेरी हुई थी। मुझे उसे वक्त बहुत पीड़ा हुई थी, बहुत दर्द हुआ था, परंतु वहां पर मेरा दुख और दर्द देखने वाला कोई नहीं था और ना तो सुनने वाला था। मैं मन करता गया, परंतु देवदूत मेरी बात को नहीं सुनी और मुझे सजा पर सजा देते गए। मेरे बच्चे, यहाँ की सजा बहुत ही दुखदाई है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आने के बाद भी कोई मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए सोचेगा नहीं, क्योंकि वह जब मनुष्य योनि में जन्म ले लेगा तो वह अपने कर्मों से इस प्रकार से ललित हो जाएगा कि वह अपने बुरे कर्म के आधार पर जाने जाएंगे। और जब तुम बुरे कर्म करोगे तो तुम्हारे लिए सजा भी बहुत भयानक होने वाली है। मेरे बच्चे, में यहां पर सब कुछ देखा है, सब कुछ समझा है, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, सावधान कर रहा हूं कि है संतानों, तुम कभी भी कोई ऐसी गलती मत करना जिससे कि तुम्हें यहाँ के दुख भोगने पड़े। क्योंकि मेरे बच्चे, संसार में जब भी कोई उत्पन्न होता है तब उसे ईश्वर यह कहकर भेजते हैं कि तुम जो इस संसार में, इस संसार का आनंद को, इस संसार का भ्रमण करो, परंतु तुम कभी भी परमात्मा ईश्वर को मत भूलना। अच्छे कर्म करना, सब मार्ग पर जाना, कभी भी किसी की बुराई ना करना, कभी भी किसी के साथ अन्याय ना करना, जहां तक हो सके हां तक मदद करना। यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं सदा तुम्हारे पक्ष में रहूंगा और तुम्हारे लिए कार्य करूंगा। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पक्ष में नहीं रहूंगा और तुम्हें ऐसे ऐसे कष्ट यातनाएं मिलेगी जिसे तुम सहन करने के लिए तैयार नहीं हो पाओगे। क्योंकि मेरे इतने समझने के बाद भी यदि तुम सही तरीके से काम नहीं करते हो
तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को समझाया जाता है और उसे समझ में नहीं आता है, तब समझने वाले को बहुत अधिक गुस्सा आता है। वह यह सोचता है कि मैं बार बार इसे समझा रहा हूं, परंतु इसकी समझ में ही नहीं आ रहा है। या किस पत्थर की मूर्ति का बना हुआ है, इस मिट्टी का बना हुआ है, इसे बुद्धिमात्र नाम की भी नहीं है। परंतु मेरे बच्चे, तुम अभी तक तो सही तरीके से कुछ कार्य कर रहे हो, कुछ ही गलतियां हैं तुम्हारे जीवन में जो तुम कर रहे हो, अन्यथा सब कुछ ठीक ठाक कर रहे हो। मुझे लगता है 70 पर तुम सही कर रहे हो और 30 पर गलत कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम उसे 30 पर को भी सुधरने का प्रयास करो। अनीता, यह बहुत बड़ा हो जाएगा आगे चलकर, क्योंकि 30 का 3000 गुण भी हो सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अभी भी सावधानी से कार्य को और मेरी बातों को समझो, अपने पूर्वजों की बातों को समझो। उनका रोना कोई असाधारण नहीं है। वह तुम्हारे लिए यदि रो रहे हैं तो तुम्हारा अच्छा ही चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे आगे होने वाला है, वह उन्होंने देखा है। इसलिए वे जोर जोर से रोने का प्रयास कर रहे हैं कि हो सकता है कि मेरी संतानें मेरी बातों को सुन लें और उन तक मेरी बात पहुंच जाए। मैं बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की कि मेरी संतानें मेरी बात को सुन लें। मैं स्वप्न में कई बार प्रयास किया उनके पास जाने का, वो यह बताने का, किंतु उन्होंने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। अभी इस प्रकार से अपनी मस्ती में मस्त रहे हैं जैसे कि इस संसार में कुछ और है ही नहीं, सिर्फ उनकी इच्छाएं और उनका आनंद ही उनके लिए परम आवश्यक हो गया है। मेरे बच्चे, जीवन में इतना आनंद भी आवश्यक नहीं है कि तुम और किसी को भूल जाओ। मेरे बच्चे, बस समय समय पर अपने हिसाब से आनंद और सुख का अनुभव करना चाहिए। यदि तुम इससे ज्यादा इसमें लिप्त हो जाओगे तो तुम संसार की समस्त उन चीजों को भूल जाओगे जो तुम्हारे लिए आवश्यक है।